अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, भारत की नागरिकता साबित करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। आप जानते हैं कि जब से हमारे कश्मीर के अंदर पहलगांव का जब से वाक़या हुआ है, जब से ये घटना हुई है, पूरे हिंदुस्तानी के अंदर एक खून खौला हुआ है कि वहाँ पर लोगों के साथ इस तरह क्यों किया गया। तो जब से ही एक खबर जो लोगों के अंदर गर्दिश कर रही है और सरकार की तरफ से भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि कौन लोग बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं, और इसको लेकर सरकार काफ़ी सख्त है और सरकार जैसे ही किसी संदिग्ध को देखती है फ़ौरन उसे पकड़ लेती है। क्योंकि जब से ये घटना हुआ है लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है, लोग काफ़ी दुखी हैं और जाहिर सी बात है दुखी होना चाहिए, इसलिए कि हमारे जितने भी भाई उसके अंदर मारे गए हैं या जिस तरह उनके साथ ये बर्ताव किया गया है, ये किसी तरह का भी काबिल कबूल नहीं है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अब भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के अंदर इस चीज़ का खदशा शुरू हो गया है कि क्या आगे चलकर सरकार इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका रहना ज़रूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको किसी तरह की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, ये बहुत ही अहम अपडेट आज आपको मिलने वाली है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के जो नियम है 1955 सिटीजनशिप के तहत जो यहाँ पर भारत की नागरिकता साबित करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, देखिए अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो ये आपकी नागरिकता साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं है। आप जानते हैं कि यहाँ पर भारत के अंदर उन लोगों का भी आधार कार्ड बन जाता है जो बाहर से आते हैं इस तरह का, क्योंकि मामला इससे पहले भी लोकसभा में उठाया गया था, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं और वो अपना आधार कार्ड यहाँ पर आके उनका आसानी से बन जाता है। और क्योंकि आधार कार्ड के पीछे ये चीज़ लिखा हुआ रहता है कि ये आधार कार्ड ये नागरिकता हिंदुस्तान की साबित करने के लिए नहीं है, तो ये आपको माइंड में नहीं बैठा लेना है कि आपके पास आधार कार्ड है तो आप भारत के नागरिक हो गए, इस तरह ये आपको माइंड में नहीं बैठाना है। तो पहला देखिए, ये तो एक आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये भी क्योंकि एक ज़रूरी दस्तावेज़ है। बिहार आप भारत के अंदर कोई भी सरकारी वगैरह के काम के लिए जाते हैं या कोई भी चीज़ के लिए आपको आधार कार्ड यहाँ पर आपके पहचान के लिए होता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या एड्रेस है, आपका क्या नाम है, ये उसके अंदर ज़रूरी चीज़ें उसके अंदर रहती है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास राशन कार्ड भी होना ज़रूरी है। देखिए राशन कार्ड आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर कम से कम 70 से 80% लोगों के पास ये राशन कार्ड होता है। राशन कार्ड कई तरीके का होता है, एक BPL होता है, APL होता है, यानी राशन कार्ड जो सरकार जो देती है। आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको सरकार अपनी तरफ से मुफ्त राशन देती है। तो ये राशन कार्ड भी आपके पास होना ज़रूरी है, ये राशन कार्ड भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और जो तीसरा जो है वो ये है कि आपके पास DOB यानी आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। देखिए आप जानते हैं कि जब अब पहले तो क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वगैरह पहले ऑफलाइन बनता था, उस वक्त मुखिया वगैरह के दस्तखत से उनका DOB बन जाता था, लेकिन आप जानते हैं कि 2026 तक आपके पास DOB यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए कि सरकार बार बार डेट को एक्सचेंज कर रही है और सरकार 2026 तक यानी 26 के आधे साल तक यहाँ पर सरकार ने टाइम दिया है कि आप अगर आपने अभी तक नहीं बनाया, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो 60 साल की उम्र वाला भी क्यों ना हो, उनको भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। जब 2026 के बाद अगर आपका नहीं बनेगा तो उस वक्त आपको काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए अभी आपके पास वक्त है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप ज़रूर बनवा लें। अगर आपके पास नहीं तो आपको काफ़ी आगे चल के परेशानी होगी। ये एक क्योंकि आप जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से ये साबित होता है कि आप हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आपके माता पिता कहीं के भी, लेकिन आप हिंदुस्तान के नागरिक होना साबित हो जाता है इससे कि आप हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, आप यहीं के नागरिक हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो काफ़ी ज़रूरी होता है।
उसके बाद चौथे नंबर पे जो है वो पैन कार्ड। आप जानते हैं कि पैन कार्ड भी एक काफ़ी बहुत अहम दस्तावेज़ है। जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं और जो लोग नहीं भी भरते हैं, क्योंकि उनके पास भी पैन कार्ड होता है। आप जानते हैं कि कहीं भी आप बैंक में जाएं, आपका पैन कार्ड के बगैर आपको एटीएम कार्ड नहीं मिलता, डेबिट कार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। आपको कोई भी कार्ड बिना पैन कार्ड के नहीं मिलता है। कहीं कहीं आपको बगैर आपके पैन कार्ड के खाता भी नहीं खुलता है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ ये इनकम टैक्स के लिए नहीं है, ये एक ज़रूरी दस्तावेज़ है। आपके हिंदुस्तान के अंदर आप रहते हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आप टैक्स देते हैं तो भी आप के पास होना ज़रूरी है। आप अगर टैक्स नहीं भी देते हैं फिर भी आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड, ये आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर बनवा लें। और उसके बाद जो पांचवा जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये है कि आपके पास वोटर कार्ड होना ज़रूरी है। देखिए वोटर कार्ड क्यों ज़रूरी है वो भी आप समझें। आप जानते हैं कि जिसके पास वोटर आई कार्ड होता है वो हिंदुस्तान के अंदर वो वोट दे सकता है, चाहे वो कोई भी वोट, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, उसके बाद फिर मुखिया का चुनाव हो, वार्ड मेंबर का कोई भी चुनाव हो। अगर आपके पास वोटर आई कार्ड होता है तभी तो आप उसमें वोट डाल सकते हैं। इससे ये एक सबसे बड़ा ये चीज़ साबित होता है कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आपको वोट का अधिकार है। क्योंकि जो लोग बाहर के होते हैं उसको वोट का अधिकार नहीं होता है। आप जानते हैं कि भारत की नागरिकता साबित लेने के लिए कई साल लग जाते हैं। अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास भारत की नागरिकता के लिए सबसे बड़ा सबूत आपके पास है। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपके लिए सबसे बड़ा सबूत होता है, इसी तरह वोटर आई कार्ड के जरिए आप ये साबित करते हैं कि हम भी यहाँ पर वोट देते हैं और हमारा भी अधिकार हिंदुस्तान के अंदर है। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि क्यों 18 साल से पहले वोटर आई कार्ड नहीं बनता है और बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हम वोटर आई कार्ड कैसे बनाएं। देखिए वोटर आई कार्ड बनाना बहुत आसान है, इसमें किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। आपके बगल में कोई भी स्कूल होगा, आप स्कूल में जाकर आधार कार्ड का फ़ोटो और 2-3 फ़ोटो आपको कम से कम वहाँ पर देना है। फिर वहाँ पर वो लोग बीएलओ में जमा करते हैं, फिर बीएलओ के ज़रिए वो जाँच होती है, उसके बाद फिर आपका वोटर आई कार्ड बन जाता है। अगर आप ऑनलाइन नहीं करा सकते हैं तो हमने ऑफलाइन आपको बता दिया कि आप इस तरह जाकर आप वहाँ पर बना सकते हैं। अब ऑनलाइन भी बनता है, ऑनलाइन भी काफ़ी आसान है। किसी भी आप सीएससी सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर आप उनको बताएंगे कि हमको वोटर आई कार्ड बनाना है, हमको वोटर आई कार्ड के लिए ऑनलाइन करना है, तो आपको जो हमने डॉक्यूमेंट बताया कि आप सिर्फ आधार कार्ड भी आप देंगे तो वहाँ पर 2-3 फ़ोटो आपको लगेगा। तो फोटो, क्योंकि आप ऑनलाइन में तो 1 फ़ोटो से काम चल जाएगा, लेकिन ऑफलाइन में आपको 3-4 फ़ोटो कम से कम रखना ज़रूरी है। तो इस तरह जब से ये जो वाक़या हुआ है पहलगांव का, जब से होने की वजह से लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है। सरकार भी संदिग्धों की पहचान कर रही है कि कौन लोग बाहर के लोग हैं। तो इसीलिए आपको पहले से सतर्क रहना, आपके पास जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रखना चाहिए। क्योंकि आधार कार्ड जो अगर हिंदुस्तान के तो उनके पास ज़रूर रहता है, राशन कार्ड भी, डेट ऑफ बर्थ भी, आपके पास पैन कार्ड भी हर आदमी के पास होता है क्योंकि वो अकाउंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, वोटर आई कार्ड वगैरह भी होता है। तो जो दस्तावेज़ आपके पास नहीं है तो आप उसको ज़रूर बनवा लें, ताकि आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह की परेशानी से आप बच सकते हैं। तो चलिए ये कुछ लेटेस्ट जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।